परिचय करवाओ। एक कहा सुनी है कि विश्व में प्राप्त हुई है बालिका, इसका ठीक ठीक परिचय करवाओ। सीरत भगवान, एक समय मैं संभल ग्राम के निकट पुंडरी क्षेत्र में दक्षिणाभिमुख होकर के यज्ञ कार्य के निमित्त हल कर्षण करने के लिए उद्यत हुआ। यज्ञ भूमि विशुद्ध धर्म कंस को लांग लेने में सीता मुखात समर्पणा कन्या शुभ लक्षणा तथा सीरत ध्वजो यज्ञार्थम कर्षतो महीन सीता सिरा तो जाता तस्मात् सीरत ध्वजा स्मृता। सुने भगवान, क्षेत्र समस्त प्रजा प्रवासी एवं विप्र ब्राह्मण भी थे। विप्र ब्राह्मणों ने तब विविध भांति विप्रो ने मंत्री पढ़ा, तब विविध भांति विप्रो ने मंत्री पढ़ा। चलते चलते रुका हल मिला इको घड़ा, चलते चलते रुका हल मिला एक घड़ा। हुई कन्या प्रकट, हुई कन्या प्रकट, हुई कन्या प्रकट। मैं गया इसके निकट और हिये से इसे और हृदय से इसे हम लगाने लगे, हल चलाने लगे, मेघ छाने लगे। जन्मना जनका सो अभूत बैते अष्ट विदेशिया मिथिलो मंथना जातो। इन मिथिला निर्मिता बेटी का नाम सीता है। आशीर्वाद प्रदान करें भगवान। नाम जानकी परम पुनीता, नारद आयु कहो पुलिसीता। ये वही कन्या है धरती से मिली है। 12 साल सारे यहाँ पानी नहीं बरसा, 12 वर्ष पानी नहीं बरसा। सारे यहाँ पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था। प्रजा त्राई कर रही थी, भूखों मर रही थी तुम्हारे यहाँ की प्रजा। पर तुमने अपने धीरज को नहीं छोड़ा, तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तुमने अपने मित्र को नहीं छोड़ा। वो पश्चिम देश का राजा, वो सौराष्ट्र का राजा तुम्हारा महान मित्र है, तुमने उसे नहीं छोड़ा। वहाँ रानी सोना जो कभी महलों में बाहर नहीं गई, कभी खेतों में दर्शन नहीं किया, कभी खेतों में काम करने नहीं गई। वहाँ रानी सोना तुम्हारे साथ में हर दर्शन में थी। क्यों ठीक ही नहीं थी। दिव्य कन्या है तुम्हारी। कितने वर्ष की बालिका है तुम्हारी? खडवर्षी बालिका है, बहुत सुंदर। क्या नाम बताया तुमने इसका? सीता। सीता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बालिका दिव्य है और आशीर्वाद तुम्हारी बालिका के प्रति भी है। बनो जनका कौरो सीता, बनो जनका कौरो सीता, पर तू वसुधा का सवाल बन गई। गगन छोड़ अब धरती पर आई, पर तू जन की जान बन गई। सदा पति की सेवा करना, पर निज धर्मों का पालन करना। आशीष हमारा है सीते, अखंड सौभाग्यवती।
सौभाग्यवती हो, पुनः पुनः आशीर्वाद दे। आशीष देनो सके हरसानी, निज समाज ले गई सजानी। बाबा को बुलाओ, बाबा को। विश्वामित्र मिले पुनि और आप हैं हमारे श्रीमान मुन्ना यादव जी। आपके द्वारा एकादश पत्र मुद्राएं भार्गव परशुराम जी, एकादश पत्र मुद्राएं जनक जी और एकादश पत्र मुद्राएं जानकी जी को प्रदान की गई हैं। कोट कोट धन्यवाद। यही है मिलना और मिलाना। मिलो और मिलाओ, मिलते चलो और मिलाते चलो। बहुत लोग मिलते हैं पर मिलने का प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिल पाते हैं। बहुत लोग संसार में होते हैं जो मिलना तो चाहते हैं पर वो मिल नहीं पाते हैं। कुछ लोग कह देते हैं हम मिलेंगे लेकिन मिलने के पहले ही वो धरती से चले जाते हैं। हाँ, ये मिलने का क्रम है। आज महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन मिथिला की पावनपुरी धरती पर हो गया। 88,000 महापुरुष समुदाय चक्रतीर्थ यात्रा करते हुए आज मिथिला की धरती पर आपका आगमन हो गया। और बहुत पुराने रिश्तेदार भी हैं हमारे विश्वामित्र जी। और क्या, बहुत पुराने रिश्तेदार हैं व्यास जी। और ईमानदारी है कि आजकल नई रिश्तेदारी कम चलती है, पुरानी वाली ज्यादा चलती है। हाँ, पुरानी रिश्तेदारी जो होती है उसमें जो है खट्टापन नहीं होता है। ये ईमानदारी है कि जितना सम्मान आपको पुरानी रिश्तेदारी में मिलेगा उतना सम्मान आपको नई रिश्तेदारी में मिलने वाला नहीं है। एक बात पुरानी रिश्तेदारों से जरूर मिलना चाहिए। पुरानी रिश्तेदारी का सम्मान बड़ा अद्भुत होता है। विश्वामित्र जी हमारे बहुत पुराने रिश्तेदार हैं। मेरे बाबा के सगे साले हैं। विश्वामित्र जी मेरे बाबा के सगे साले आदरणीय विश्वामित्र जी की बड़ी बहन सतवती मेरे बाबा श्री ऋषिक महाराज को रही है। मेरी दादी वर्तमान समय में कौशिकी नदी के रूप में बह रही है। और मेरे पिता के मामा, मेरे पिताजी के मामा है विश्वामित्र जी। और मेरे पितामह माने बाबा, मेरे बाबा और मैं इनका नाती। मुझे वो समय याद आ गया जब मैं 5 वर्ष का था व्यास जी। अब जरा विचार करो, जब मैं 16,000 वर्ष का हूँ तब मैं ऐसा लगता हूँ। और जरा सोचो जब मैं 5 वर्ष का रहा तब मैं कैसा लगता रहा। सोचो, सोच लो, आंखें बंद करके देख लियो, याद आता। हाँ, बहुत लोग नहीं सोच पाते हैं, कुछ लोग नेत्र बंद करके देख लेते हैं, है ना। ये चिंतन है। 5 वर्ष की आयु में महर्षि विश्वामित्र जी के कंधे पर बैठा करता था। ये वही कंधे हैं जिन कंधों पर परशुराम बैठ करके रेवा नदी और समुद्र के किनारे किनारे भ्रमण किया करता था। आज बाबा मिले, मैंने बाबा के कंधे देखे और कंधा देखने के बाद मुझे अपना बचपन याद आ गया व्यास जी। अब बचपन याद आया तो बैठने का मन तो आजो कर रहा है। नहीं, अब प्रयास न करना। प्रयास व्यास जी, अगर मैं प्रयास करूंगा तो निश्चित रूप में मेरा विश्वास कहता है कि बाबा अपने कंधे पे हमें बैठावेंगे, चाहे भले ये निपट जाए। ये प्रेम है नाती और बाबा का, ये स्नेह है। नाती चाहे कितना जवान हो जाए और बाबा चाहे कितना बूढ़ा हो जाए, लेकिन यदि नाती प्रेम से कह देगा कि बाबा हमें बैठा ले, तो चाहे वो हमारी जाए लेकिन बैठा ले, है ना। लेकिन मैं अपनी बाबा की ओर भी ध्यान दे रहा हूं। आज बाबा की अवस्था वृद्धावस्था जरूर है व्यास जी, लेकिन परशुराम के कंधे भी इतने कमजोर नहीं है तो अपने बाबा को कंधा ना दे सके। मैं जिंदा की बात कर रहा हूँ, आप ये ना सोच रहे मैं मरने की बात कर रहा हूँ। हाँ, बहुत लोग सोच लेते हैं ये तो मारना चाहते हैं, नहीं, मैं जिंदा की बात कर रहा हूँ। व्यास जी, नाती जब छोटा होता है बाबा अपने कंधे पर बैठा लेता है, नगर नगर गांव जगह 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 घुमाता है।
नगर नगर गांव गांव जगह जगह घुमाता है, मेला दिखाता है। लेकिन वही बाबा यदि बूढ़े हो जाए, नाती जवान हो जाए, तो ये नाती का भी धर्म है कि बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बैठावे और बाबा के उच्च स्थान पर पहुंचावे। आज महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ, आप कभी अकेले नहीं चले, आप किसी न किसी को साथ में लेकर आए होंगे। कुशलता सरलता को अपनाते हुए मिथिला में आने का पैमाना ले रखा है महर्षि, अपनी कुशलता और साथ में दर्शन। वाह, ये कंधे ये न थके थे न थके हैं, नहीं थके ये नहीं थकेंगे और सतत ही बढ़ने वाले। इसीलिए तो विश्व शांति का अभियान चला रखा है। अभी थकान कहाँ, जब तक विश्व शांति स्थापित नहीं हो जाएगी। मुझे देखो, और महात्मा परशुराम जी ये हमारे कंधों की विशेषता बता रहे, लेकिन अपनी छिपा रहे। ये कम बलिष्ठ है क्या? वृषभ कंध उर्वाह विशाला, इतने बलिष्ठ हैं। और वृषभ धर्म का भी प्रतीक होता है ना। तो कहने का भाव, ये बाबा की बड़ाई है, बाबा को बड़ाई दे रहे, लेकिन ये कहीं से कम नहीं। धर्मावतार राम, जिन संत का आप दर्शन कर रहे हैं, आप हमारी अंग्रजा सत्यवती जी जो कौशिकी नदी के रूप में प्रवाहित हो रही हैं, उनके यशस्वी पौत्र बाल ब्रह्मचारी महात्मा परशुराम जी हैं। ये उस कुल के बलधारी हैं जिन हरि के लात लगाई थी। ये ऐसे प्रबल प्रतापी हैं जिनसे वसुधा थर्राई थी। संकेत आप समझ रहे होंगे। प्रणाम करो लाल। पद सरोज में दो भाई राम। बहुत लोग होते हैं जो अपने परिचय के मोहताज होते हैं। बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने परिचय के मोहताज होते हैं, अपना परिचय स्वयं दिया करते हैं। हमको जानते हो कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं। कुछ लोग अपना परिचय स्वयं नहीं देते हैं, बगल वाला दे देता है। इनको जानते हो ये कौन है? इन बच्चों ने अपना परिचय स्वयं नहीं दिया, विश्वामित्र जी ने परिचय दिया। हाँ, परिचय किस प्रकार होगा व्यास जी? अब किस प्रकार का परिचय होगा? ये किसके बेटे हैं? परिचय कैसा होगा? परिचय के मोहताज तो वो होते हैं जिनके सिर में ताज नहीं होते। परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में ताज नहीं होते, और वो परिचय के मोहताज नहीं होते जिनके सिर में ताज होते हैं। मणिमणि कुंडल क्रीट मुक्तावली शोभित हो रही दिव्य आभूषण राज सत्ता से जुड़े, ऐसा प्रतीक होता मानो राजकुमार है और राजा के बेटे हैं। तो किस राजा के बेटे हैं? कौन से राजा? अवश्य में वो राजा के ही बेटे हैं। ये दोनों राजकुमार शरीर चटवासी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। क्या ये जो श्यामल बालक आप देख रहे हैं, कौशल्यानंदन राम, गौरवर्ण, सुमित्रा नंदन, लक्ष्मण। छोटे जब बड़ों को बड़प्पन देने लगते हैं तो बड़प्पन अपने आप छोटों को मिल जाता है। छोटे बड़प्पन दे, बड़ों को प्राप्त हो जाए, ये सरलता है। पर सरलता से छोटों को भी प्राप्त हो जाए, ये उनकी सरलता है। आपने परिचय करवाया सरयू नदी किनारे रहने वाला चक्रवर्ती चूड़ामणि भगवान महाराज पंडित ज्ञानी देवासुर संग्राम का विजेता और इंद्र का सेनापति। दिव्य इंद्र का सेना बहुत सुंदर उनके बेटे हैं। लाने का कोई न कोई विशेष कार्य होगा तो इन बालकों को आप अयोध्या की उस पावन सरयू नदी के किनारे से आप उन्हें लेकर आए। अवश्य। बहुत लोग पत्थर ले जाते हैं, कुछ लोग नदी से ले जाते हैं, कुछ लोग तालाब से ले जाते हैं, कुछ लोग समुद्र से ले जाते हैं। लेकिन जो आप पत्थर लेके आए हो, ये पत्थर मूल्यवान दिखाई पड़ता है क्योंकि ये सरयू का है ना, अति मूल्यवान है। हाँ, इस पत्थर की विशेषता, इस पत्थर की जरा विशेषता बताओ। पत्थर आखिर यहाँ क्यों? संत महात्माओं के यज्ञों में निशाचरों के द्वारा व्यवधान डालना और उसके निराकरण हेतु मेरे द्वारा महाराज दशरथ से बालकों को लेकर के आना। आपने यज्ञ किया,
हाँ, यज्ञ हमारे आश्रम में हो रही थी। आपने यज्ञ किया और उस यज्ञ में मुझको नहीं बुलाया, तो अब रिश्तेदारी काहे की? अब रिश्तेदारी खत्म करो, तुम धीरे धीरे करो। भाई जब आपने यज्ञ किया और यज्ञ किया, परशुराम को निमंत्रण नहीं दिया, आमंत्रित नहीं किया, तो काहे कि तुम रिश्तेदार? अब रिश्तेदारी खत्म, हमारा तुम छूटा, तुम हूँ छूटो, हम हूँ छूटन। अब तुम धीरे धीरे निकल। अब ये रिश्तेदारी ज्यादा दिन से थोड़ी चले। भाई रिश्तेदारी यदि चलानी है तो कोई भी मांगलिक कार्य करो, कोई भी शुभ कार्य करिए, कथा सुनिए, यज्ञ कराइए, कोई भी शुभ कार्य हो, लेकिन रिश्तेदार, नातेदार, मानदार, इनको जरूर बुलाइए। और नहीं बुलाओगे तो रिश्तेदारी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो अगर रिश्तेदारी चलानी हो तो कहा हमारा गलती नहीं होगी। गलती है ही नहीं, निमंत्रण नहीं दीजिए, गलती है ही नहीं, निमंत्रण दिया गया है और विशेष रूप से दिया गया है। अच्छा, हाँ, मानदान को बुलाया, रिश्तेदार को बुलाया, किसी को छोड़ा नहीं। हाँ, अच्छा, हाँ, हमको छोड़ ना, ये तो मुंह देखा व्यवहार कर रहे हैं। अभी देखो हुआ होता क्या है। देखिए, जब कोई भी यज्ञ, कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो वह सीधे भगवान विष्णु को जाता है। ठीक, भगवान विष्णु के जो याग होते, यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों में वेदी के माध्यम से हम देवी देवताओं अन्यान्य का आवाहन किया करते थे। और भगवान विष्णु के यज्ञ में जो प्रधान वेदी बनाई जाती है उसको कहते हैं सर्वतो भद्र मंडल। विद्वान है यहाँ पर, इसलिए मैं ये बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ। और सर्वतो भद्र मंडल पर यदि देखा जाए, मोटे मोटे गिने जाए तो 57 देवताओं का आवाहन होता है। जैसे नदियों का आवाहन करना तो गंगा आज नदीभ्यो नमः, सागरों का करना सप्त सागरीभ्यो नमः, है ना। इस तरह से 57 देवताओं का। और यहाँ पर ऋषि और मुनियों का भी आवाहन किया जाता है। और इस वेदी पर हमारे हमारे भांजे महाराज जमदग्नि जी का भी आवाहन होता है। ठीक, तो कारांतर से आप ये नहीं कह सकते कि मैंने उन्हें भुला सकते ही नहीं, ऐसा संबंध है। और बेटा तुम्हें भी कैसे भुला सकते? मैंने देखा, मेरा परशुराम आया, मैं आ गया। देखो एक इस वेदी पर मैं अभिमान में नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों के ज्ञान के लिए देना चाहता हूँ। इस वेदी पर हमारा भी आवाहन किया जाता है। हम लोगों के आवाहन और पूजन के बिना वह यज्ञ पूर्ण होते ही नहीं। और हमारे यज्ञ पूर्ण हुए। और सुनो, भांजे से बड़ा मान्य कौन होता? जो अब हमारी बात, तुम पिताजी को बुलाओ चाहे बाबा को बुलाओ, रिश्तेदारी चलेगी हमेशा। हाँ, ये बात तो ठीक है। बहुत जल्दियात। 5वां क्रम है हमारा। कौन क्रम है? पिताजी के 5 बेटे हैं हम, तो 5वां क्रम अंतिम है हमारा। छोटा। तो ऊपर वाले तो मान लो चलते रहेंगे, अंतिम में अगर चलाना हो तो हमें से मिल लेना धीरे से। इसीलिए तो मिले पुनियाई, इसीलिए मिले भाई। तो हम चला रहे हैं, मिलने मिला जाएगा, समझ ले। चला है बहुत सुंदर। हमारा आशीर्वाद बालकों के प्रति है। और हम राजगति व्यासगति दो में ध्यान है हमारा। बालक ठीक है, अयोध्या के नरेश चूड़ामणि भगवान के पुत्र है और मेरा आशीर्वाद बालकों के प्रति है। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवती हो गणपतिया में मंगलयान, यह चिरंजीव यह चोरी अल्भर सुंदर गौर किशोर महान, ये कमला कर चल थाल सजा कर, यह कमला कर चल थाल सजा कर,
गाए, जेहि कारण मही सब आए। इन महिपालों के आने का एक ही कारण है देवता, और वो कारण है बेटी सीता। एको दिवस मेरी तनया सीता, एक दिवस मेरी तनया सीता, पूजन का थाल सजा करके पहुंची आज को बेटी का निकट, नीचे को नयन झुका करके, नीचे को नयन झुका करके। और भगवान जब वो छोटी सी बेटी सीता अजगू के समीप पहुंची तो बेटी के द्वारा एक आश्चर्यजनक कार्य हो गया। पहुंची जिस क्षण बेटी का निकट, तो पाए कर अजगर उठा लिया, पाए कर अजगर उठा लिया। और भगवान दाएं कर से तुम्हें लेपन कर बेटी को सुंदर सजा दिया, बेटी को सुंदर सजा दिया। इस दृश्य को रानी सुनैना देख रही थी। रानी सुनैना मेरे समीप आई और कहने लगी, महाराज चल कर के देखिए, बेटी ने एक अद्भुत कार्य किया है। खेल खेल में मैं गया, मैं देखने लगा, मैं खड़े खड़े सब देख रहा, छिप करके कारिता को देखा, वो छिप करके कारिता को देखा। मैंने तो सब कुछ देख लिया, सीता ने मुझे नहीं देखा, बेटी ने मुझे नहीं देखा। और भगवान जिस समय मैंने इस दृश्य को देखा, बस उसी समय एक कठिन प्रण कर लिया। बस उसी समय प्रण ठान लिया, जो शिव धनुआ को तोड़ेगा, बस वही जनक को जमाता पण सीता